दोस्तों पैंट की बहुत ही सरल और आसान कटिंग आज को हम बताने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको इन 3 स्केल की आवश्यकता होगी। आप मार्केट से जाकर स्केल ले सकते हैं। ये पैंट की कटिंग में बहुत काम आती है। ये कर्व स्केल है, ये हिप पर शेप देने के लिए काम आती है, और ये एक सीधी स्केल। जिस पैंट की हम लोग कटिंग करेंगे उसकी नाप देख लीजिए। ये लंबाई है, ये कमर, ये हिप, ये थाई, ये घुटना, ये मोहरी। सीरियल वाइज मैंने नाप लिख दी है और इसी तरीके से नाप लिखी जाती हैं। आइए हम लोग पैंट की कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कपड़े को सीधा कर लेते हैं। आप इस तरीके डबल करके बिछा लीजिए कपड़े को, ठीक है। और जितनी लंबाई हो उससे 1 इंच हम ऊपर निकाल देंगे। यहाँ दिखा दीजिए, निशान से हमेशा 1 इंच हम ऊपर निकाल देते हैं, इसलिए कि आधा इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा मार्जिन और 1.5 इंच की बेल्ट लग जाएगी हमारी, ठीक है। हमेशा आपको ये करना है कि यहाँ से 1 इंच ऊपर निकाल देना है। और फिर देखिए, और जितनी लंबाई है, कितनी लंबाई थी दोस्तों हमारी पैंट की, 38 लंबाई है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ऊपर हमने 1 इंच निकाल दिया है और 38 इंच पे निशान लगा दिया है। और यहाँ से 3 इंच देंगे हम मार्जिन, मोहरी में तुरपाई करने का 3 इंची मार्जिन, ठीक है। अब जितनी हमारी हिप है उसका हम लोग चौथा हिस्सा लेते हैं। हिप हमारी 38 है, उसका चौथा हिस्सा 9.5 हो रहा है। थोड़ा पैंट ये लोअर वेस्ट रहेगी, थोड़ी इसकी हिप की गहराई कम रहेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, आधा इंच कम ही लेंगे, 9 इंची पे, ठीक है। हिप से चौथा हिस्से आधा इंची कम। और अगर कोई पैंट ऊंची पहनना है तो आप 1 इंच कम कर दीजिए। आप इसको सीधा कर लीजिए। लगभग 20-21 इंच पे हमारा घुटना होता है, तो हम यहाँ पर 1 इंच ऊपर निकालने के बाद 20.5 पे हम लोग घुटने का निशान लगाते हैं। थोड़ा पीछे सीधा करें और इन निशानों को हम लोग सीधा कर रहे हैं। जब भी आप पैंट काटेंगे आप इस वीडियो को देखिए, परफेक्ट तरीके से आपको वीडियो कटिंग पैंट में आ जाएगी। लगभग 1.25 इंच यहाँ से एक निशान लगाइए आप। और यहाँ से जितनी आपकी थाई है 24, उससे आधा इंची कम 11.5 पर निशान लगा लेते हैं। यहाँ से 1.25 इंची निशान हमने लगाया एक्स्ट्रा। और यहाँ से जितनी थाई है 24 थाई रखना है, तो आप आधा इंची कम ही रखिए। यहाँ से 1.25 इंची अंदर निशान लगा लीजिए दोस्तों। और ये कर्व सेल स्केल लीजिए। ये मैं आपको ट्राउज़र शेप में कटिंग बता रहा हूँ। और इसको ऐसे निशान लगा लीजिए यहाँ से, एक हल्का सा शेप देते हुए। कमर आपकी है इसमें 34 इंच, तो 8.5 इंच दोस्तों। यहाँ से इसको हम सीधा कर लेते हैं। यहाँ से करीब 1.25 इंची ऊपर तक सीधा कर लेते हैं। इस निशान को छोड़ देते हैं। यहाँ से आप कमर जितना हो उसमें 34 इंची कमर है, तो कमर का चौथा हिस्सा ले लीजिए, प्लस 1 इंची में एक सूत कम दबाव रहेगा, तो चौथा हिस्सा हमारा हो गया 8.5। और 1 इंची में एक सूत कम, देखिए पूरा दबाव ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पर। ये इसलिए आया कि 2-3 सूत यहाँ दबेगा और आधा इंची यहाँ पर, हमारी कमर परफेक्ट आ जाएगी। अब यहाँ से हम लोग पॉकेट निशान लगाते हैं, 2.25 इंची इधर और 7.5 इंची साइड से नीचे। और ये हम लोग क्रॉस पैंट पॉकेट बनाते हैं, इसलिए इस नाम से लगा दिया। आधा इंच हम लोग यहाँ पर डाउन दे देंगे, ऐसे रखें यहाँ पर। और ये हल्का सा जो है, क्योंकि सामने का पोर्शन थोड़ा हल्का सा डाउन रहता है, और लगभग यहाँ से ऐसे हल्के हल्के लिए जो है परफेक्ट शेप दे दिया, ठीक है दोस्तों। तो चलते पीछे। अब दोस्तों यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ से इसकी और जो निशान लगा यहाँ से इसको आप बीचों बीच ऐसे कर सेंटर में डाल लीजिए। इस सेंटर को आप इस बाहर यहाँ से किनारे से नाप लीजिए, कितना आ रहा, 7.5 में एक सूत कम। यहाँ पर भी 7.5 में एक सूत कम निशान लगाइए और थोड़ा चलिए पीछे। और यहाँ पर 7.5 में एक सूत कम निशान लगाइए। अब हमारी मोहरी यहाँ पर दोस्तों है 13 इंची, तो 13 का आधा होता है 6.5। तो यहाँ पर हम लोग 3.25 पीस सेंटर रखेंगे, आधा इधर और आधा इधर। घुटना हमारा है 17, तो यहाँ पर 4.25 इधर रखेंगे और 8.5 इधर। दोस्तों पैंट कटिंग में सबसे महत्वपूर्ण स्केल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो अगर घुटना आपने कम ज़्यादा नाप भी लिया तो ये स्केल आपको परफेक्ट घुटना निकाल देगी। एक सेम यहाँ मिलाइए और एक नीचे मोहरी मिलाइए, देखिए कैसे ये परफेक्ट तरीके से जो आपने नाप लिया है उस नाप से परफेक्ट मिल गई। ऐसे ही आप इधर रखिए और इस साइड मिला लीजिए। थोड़ा हल्का सा यहाँ पर शेप दे दीजिए, इस दोनों लकीरों को आपस टच। देखिए अगर हमारा घुटना को नाप कुछ गड़बड़ होती तो ये स्केल आगे पीछे निशान, लेकिन परफेक्ट तरीके से आ गई।
हल्का सा यहाँ पर हम लोग क्रॉस कर लेते हैं ताकि जब मोहरी मोड़े तो फंसे ना। ये देते हैं कमर 34 इंच। अब इसकी हम लोग करते हैं कटिंग। से आप कटिंग करेंगे तो आपकी पैंट एक परफेक्ट लुक बनकर आएगी। कोई भी प्रॉब्लम पैंट में नहीं होगी, अच्छे से आपकी पैंट बैठेगी। हल्का सा यहाँ पर मोहरी पर क्रॉस रखा जाता है ताकि जब आप तुरपाई करेंगे तो फंसे ना आपकी पैंट। दोस्तों इस साइड की कटिंग करने से पहले एक बार आप इसको फिर से ऐसे मिला लिया कीजिए। नीचे ऐसे करके आप सेंटर पर रख के देख लीजिए। देखिए एकदम निशान सारे परफेक्ट निशान हैं, बैठ रहे हैं। अगर ये परफेक्ट तरीके से आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी पैंट सही कट रही है। इस निशान को हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा सामना कर लिया दोस्तों। अब आती है बारी बैक की। रोक दो वीडियो तो उसको दोस्तों। ये दोस्तों हम लोगों ने अपने कपड़े को पलट कर बिछा लिया है, ठीक है। और हमने जो सामना काटा था उस सामने को लेते हैं। ये कोट और पैंट का कपड़ा है दोस्तों, इसलिए एक्स्ट्रा यहाँ पर दिख रहा है आपको। इस सामने को दोस्तों हम लोग इस पर अच्छे से बैठा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमने जमा दिया कपड़े को अच्छे से। यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा कपड़ा ऐसा ना हो कम ज़्यादा हो तो बाद में दिक्कत हो जाए। यहाँ पर भी देख लीजिए परफेक्ट तरीके से। अब हम लोग स्केल्स लेते हैं। अब इन दो स्केल्स का काम है। अब यहाँ से आप साइड से, इस साइड से लगभग यहाँ से कम से कम 1.5 से 1.2 इंच उठा दीजिए। मैं अंदाज़ उठाता हूँ, आपको दिखा दूँगा आपके, ठीक है। ये देखिए मैंने जितना डाउन किया था उससे लगभग 1.5 इंच से एक्स्ट्रा 1.25 इंच तक उठा दिया है। आप अगर थोड़ा मोटा व्यक्ति है तो यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा और उठा सकते हैं। और लगभग आधा इंच आप यहाँ से बैक निकाल लीजिए। ये देखिए निशान दिख रहे ना, ठीक है। अब यहाँ से आप आधा इंच, इस निशान जो हमने कटिंग किया है यहाँ से आधा इंच क्रॉस ऐसे कर दीजिए। ये सारे निशानों को आप सीधा कर लीजिए। तो चलो पीछे नीचे तक और इस निशान को भी आप खींच दीजिए। अब आपको मैं बताते हैं परफेक्ट तरीका। कमर की चौथाई हिस्सा आप यहाँ से इस निशान से 8.5 इंच यहाँ पर लगाए। 34 कमर है तो 8.5 निशान लगाइए। यहाँ से यहाँ तक 8.5 इंच निशान लगा दिया। इसमें अब 1.5 इंच आपको रखना है मार्जिन, 1 इंच प्लेट का और आधा इंच इस तरह मार्जिन लग जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, आप इंची टेप को ऐसे लीजिए। यहाँ से आधा इंच जो आप इधर लगाइए और आधा इंच सिलाई के दबाव इधर छोड़ दीजिए। इस इंची टेप को यहाँ पर रखिए और इसको ऐसे मोड़ लीजिए। अब 24 हमारी थाई थी तो हम 24.5 पर निशान लगाएंगे। देखिए ये जितनी हमारी थाई एकदम परफेक्ट आधा इंच दबाव हो जाएगा, आधा इंच बन जाएगी। 17 हमारा घुटना था तो इतना दबाव छोड़ देते हैं हम, इतना इधर छोड़ देते हैं। और हम लोग क्या करेंगे, जितना दबाव हम लोगों को लेना है साइड में छोड़ने के बाद आधा इंच एक्स्ट्रा 17.5, ये हमारे 17 इंच बन के आएगा। और थोड़ा चलिए पीछे आप इसी तरह मोहरी निशान लगा लीजिए जितना सिलाई मारना है। और मोहरी हमारी 13 थी तो हम इंची टेप इस तरह रखेंगे और 13.5 निशान लगा देंगे। अब ये निशानों को हम सीधा कर लेते हैं। यहाँ से हल्का सा क्रॉस देंगे, इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे, थोड़ी देर पहले छोड़ देंगे। फिर इस सेब पट्टी लेंगे, इस सेब पट्टी को इस पर रखेंगे, यहाँ देखेंगे सीधा मिल रहा और यहाँ नहीं मिल रहा है, ऐसे ये निशान मार दिया एकदम परफेक्ट तरीके से। हिप को हल्का सा क्रॉस रखते हुए, ये देखिए दोस्तों। अब बैक पॉकेट में हम लोग निशान लगाएंगे। यहाँ से आप भी सेंटर कर लीजिए, इस निशान से आप 3.5 इंच निशान लगाइए और इसको सीधा कर लीजिए। और ये यहाँ पे डेट पड़ेगी पैंट की, ये हमारी ऐसे डेट निकल गई। और हम रखेंगे इसमें पॉकेट, इसमें 4.25 इंच, 5 इंच रख लेते हैं, 2.5 इधर और 2.5 इधर, ठीक है। आइए हम लोग बैक की कटिंग करते हैं। यहाँ से आपको एक्स्ट्रा लेना है, कम से कम 2.5 इंच से 2.25 तक एक्स्ट्रा लेना है। 2.5 इंच तो लेना ही लेना है। और आपको ये यहाँ पर एक्स्ट्रा दबाव रखना है, बाद में दबाव थोड़ा सा पतला होकर कट जाएगा सिलने के बाद।
ये दबाव छोड़ा जाता है। इसी तरीके से आपको इस साइड दबाव लेना है। मान लीजिए पैंट अगर टाइट पड़ गई तो ढीली करने के लिए दबाव आप अंदाजे से रख सकते हैं, जितना आपको रखना चाहे। मैं इतना ही रखता हूँ। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी पैंट टाइट पड़ते हैं, कुछ होता है। वैसे परफेक्ट पैंट आती है हमारी। या इस तरह से एकदम बगल से, एकदम जो कपड़ा बिछा हुआ है उसके बगल से हम लोग कटिंग करते हुए चलेंगे। ये दोस्तों हमारी पैंट कट गई। एक चीज़ थोड़ा इसमें से और रह गई। आपको क्या करना है, इस साइड से मोहरी पास एकदम बगल से काटना है और यहाँ थोड़ा 2 सूत एक्स्ट्रा दे देना है। जब आप पैंट की गिल्ली मिलाएंगे तो उस समय ये दबाव आपको फ़ायदा देगा हमें। ठीक है दोस्तों।